पति और पत्नी एक दूसरे के रक्षक हैं, एक दूसरे की क्या है? पूरक, रक्षक। इसलिए कभी आपका पति एक तो रास्ता ना भटके, यही अच्छा है, पर रास्ता भटके तो आप तुरंत अपने पति कुछ भी कहे पर आपको उस महिला को सबक सिखाना चाहिए। यदि हर स्त्री अपने पति के लिए उन महिलाओं को सबक सिखाने लगी तो समाज की महिलाएं डर जाएंगी कि यदि हमने इसका घर बिगाड़ा तो हमारी बदनामी होगी, जमाना हमें क्या कहेगा। आप तो गलती ये करती हैं कि आप उठाए झोला मायके चली गई, यहाँ पति उसके संग मौज करता रहा और तुमने तलाक ले लिया, तलाक लेके घर बैठ गई। इससे तुम्हें क्या मिला? यदि आपका पति किसी और महिला के चक्कर में पड़ गया तो आप क्या करेंगी? भगवान करे कि आपके साथ ऐसा कभी ना हो, पर यदि हुआ तो आप क्या करेंगे? यदि आपको पता चल गया कि मेरा पति तो किसी दूसरी महिला के चक्कर में है, उससे बात करता है, उसके संग उठता बैठता है, जब आपको पता चलेगा आप क्या करती हैं? आप सबसे बड़ी गलती ये करती हैं कि जब आपको पता चलता है कि आपके पति का किसी महिला से चक्कर है तो आप तुरंत अपना सामान बांधती हैं और अपने मायके चली जाती हैं। अपनी माँ से बताती हैं, माँ समस्या का समाधान नहीं कर सकती, तुम्हारा पति है, रास्ता भटक गया है तो तुम पत्नी का तुम्हारा धर्म है कि उसे सही रास्ते पर लाना है। तुम चली जाओगी तो वो तो और आज़ाद हो जाएगा। इसलिए उस समय तुम्हें अपनी माँ के पास नहीं, अपने पति के पास रहना है और उस महिला के पास जा कर के उसे सबक सिखाना है। समझाओ प्यार से, केवल यही बात समझाना है आपको कि शादी के बाद मेरी बहनों, मेरी बेटियों, हाथ जोड़ के कहता हूँ, हाँ यदि ससुराल में आप पर कोई अत्याचार हो रहा है तो आपके माँ बाप का बोलना जायज़ है, उचित है, पर बात बात में उंगली करना जायज़ नहीं है। छोटी छोटी बातों में भी माँ बाप उंगली करें, इससे रिश्ते टूट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। 100 में से 95 रिश्ते माँ की गलती से, लड़की की माँ की गलती से टूटते।